मिरर इसकी बात करोगे। प्लेन मिरर जो घर में यूज करती हो, प्लेन मिरर हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया एज अ ड्रेसिंग मिरर, सोलर कुकर में भी यूज होता है, क्लेडियोस्कोप में भी यूज कर सकते हो। और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। कितना होता है? ध्यान रखना है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना है? कितना? जल्दी बताओ। +1। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितना, अगर मान लो तुम्हारी हाइट 5 इंच है, मान लो अगर तुम्हारा कोई चीज को अगर हम 5 फीट मान लो तुम्हारी हाइट है, अगर तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा क्या होगा? उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। यहां पर हमने बताया था कि मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। याद आ रहा फॉर्मूला की? भूल गया? मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर हमारा मैग्निफिकेशन +1 है तो क्या हो जाता है? HI/HO। इसको क्रॉस करोगे तो HO इक्वल टू क्या हो जाएगा? HI। अगर मैग्निफिकेशन 1 आएगा, इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, यानी सेम साइज डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पूछा जाता है इनमें से किस मिरर का तुम्हारा मैग्निफिकेशन +1 है, किसका है? प्लेन मिरर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है, इसका फोकस कहाँ है? तो बोलना है इसका फोकस इनफाइनाइट है। क्या है? इसका फोकस क्या है? इनफाइनाइट है। किसका? प्लेन मिरर का। इतनी बातें समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। अब यहाँ पे ज्यादा लंबाई से प्लेन मिरर होगा, इसके बारे में तुमको नहीं जानना है, जो तुम्हारा लेवल है अभी। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर? स्फेरिकल गोलीय दर्पण कहते हैं इसको। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कह सकते हो इसको। ये होता है दो तरह का, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर होता है? बताओ जरा, कैसे मिरर होते हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये जो है तुम्हारे प्लेन मिरर, ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। इसी से बना लो, इसी से बना लो। कॉनकेव मिरर तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा। इसकी तो पॉलिश कैसे होगी? ये हुआ हमारा, यहाँ पॉलिश है कॉनकेव। ये है हमारा क्या? बताओ जल्दी। कॉन्वेक्स। और कॉनकेव मिरर जो होती है, इसको हम लोग कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब डिफरेंट डायरेक्शन से तुम्हारा लाइट आती है, ये क्या करती है? सबको कन्वर्ज करती है। क्या करती है? बोल जल्दी। कन्वर्ज करती है, इसको बोला जाता है कन्वर्ज। और जो एक मिरर और जो होता है, जब उसके ऊपर लाइट जाएगी तो लाइट को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है। उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? अगर पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्जेंट मिरर, तुमको टिक लगाना है कॉनकेव पे। किस पे? और अगर पूछेगा इनमें से कौन डाइवर्जेंट मिरर है, तो किस पे टिक लगाना है? आवाज से बोलो। किस पे लगाना है? और ये जो तुम्हारे कॉनकेव मिरर हैं, ये कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक जगह नहीं बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। रट्टा कैसे मारना है? जो कॉनकेव मिरर है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमेशा। कैसा बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑब्वियसली हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। रियल इमेज को पर्दे पे उतार सकते हो, वर्चुअल इमेज को पर्दे पे नहीं उतार सकते हो। इतनी बातें समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि जो कॉनकेव मिरर है, ये हमारा रियल इमेज बनाता है। पढ़ोगे हायर क्लासेस में 6 केस पढ़ना है क्लास 10th में। ये क्या होता है कि हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सिर्फ एक जगह नहीं बनाएगा,
जब ऑब्जेक्ट को रखोगे पोल और फोकस के बीच में, ये बना देता है वहां पर वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाता है? आवाज से बोलिए, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म से रिलेटेड मिरर का टर्म से रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर। इसके टर्म से रिलेटेड देखो यहाँ बोर्ड पे, अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, ये पॉलिश कर दो, दोनों में ये लागू होगा। इसका मिड पॉइंट को अगर लेगा, इसको बोलेगा पोल। क्या बोलोगे? दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पोल पे मिलेगी, जाकर कहाँ मिलेगी जल्दी बताओ? पोल पे। इसको बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हो? द लाइन दैट इज द जॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और इंसिडेंट लाइट जब मिरर पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह मिलेगी जाकर, ये मीट एट अ पॉइंट, इसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? कैसे बोलोगे? लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? फोकस। ये है हमारा पोल और ये है फोकस। इसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? और ये हमारा पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच की दूरी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये डबल होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अगर मान लो मेरे एंट्रेंस में पूछा जाता है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या होगा? 20 का हाफ, यानी कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर फोकल लेंथ गिवन हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगता हो तो डबल कर देना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन हो, फोकल लेंथ मांगता है तो हाफ कर देना है। इतनी बातें क्लियर है? अब इसमें जानकारी क्या रखनी है तुमको? इसमें जानकारी तुमको ये रखनी है, अभी मैं यही चीज बता रहा था, यहाँ देखना, ये है इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट, ये भी है इंसिडेंट लाइट, ये भी इंसिडेंट लाइट। ये सारे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही है? एक पॉइंट पे। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? फोकस। ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, इसके बीच की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, इसके बीच की दूरी क्या हो गई? ना उठा के, इसके बीच की दूरी क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है किसका? फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ हाफ होता है किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब अगर यहाँ पे देखते हो, इसमें ये ध्यान रखना है, जो कॉन्केव मिरर होगा उसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। क्या होता है? और जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स का, उसका क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ये रे डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, इसका यूज होता है एज अ शेविंग मिरर। इसका यूज जल्दी बोलो, शेविंग मिरर। जब आप कहोगे सर इसको उल्टा बनाता, नहीं, जब हमारा यहाँ देगा फोकस पोल और फोकस के बीच में, अब रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ये भी तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी क्लास 10th की चीजें हैं, जो एंट्रेंस के लिए काम आएगी वही पढ़ेंगे अभी हम, है ना। अभी मैंने कंपेयर बता दिया तुमको, यहाँ देखो। हाँ, उसका खालू बोलेगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका है? कॉन्वेक्स का। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका है? कॉन्वेक्स का। और नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव का। किसका होता है? कॉनकेव का। अभी तुमको मैंने ये बताया था, जो कॉनकेव मिरर है वो बनाता है रियल एंड इनवर्टेड इमेज। कैसा बनाता है? और एक जगह बनाता है वर्चुअल। का
जब ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखेंगे। समझ में आया? ये सब इतनी बातें इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है अलीगढ़ में क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल कर दे। 12 बजे से क्लास है। अरे तो चला गया और